पोएम का नाम है सीड्स, जिसके राइटर है वॉल्टर डिलामेड। ठीक है, ये जो पोएम है सीड्स, इसके राइटर है वॉल्टर डिलामेड। तो ये पोएम पढ़ने से पहले हम लोग इसके राइटर के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है वॉल्टर डिलामेड वॉज एन इंग्लिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। ही इज बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर हिज पोएम्स एंड चिल्ड्रन। ये जो वॉल्टर डिलामेड है वो एक इंग्लिश पोएट है, ठीक है, और वो बहुत शॉर्ट स्टोरी लिखते हैं और वो एक नोवेलिस्ट भी हैं और इनको उनके पोएम के लिए, बच्चों के पोएम के लिए बहुत याद किया जाता है। तो अब हम लोग आते हैं पोएम पे। इस पोएम का नाम है सीड्स। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि कैसे एक सीड से एक प्लांट बनता है, फिर वो कैसे ग्रो करता है धीरे धीरे, उसको वाटर और सनलाइट का जरूरत होता है। ठीक वैसे इस सीड्स में हम लोग एक प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि वो प्लांट कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पैरा है, द सीड्स आई सॉड फॉर वीक्स अनसीन हैड पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन। ठीक है, पिग्मी मतलब क्या होता है, वेरी शॉर्ट। ये जो पिग्मी है इसका मीनिंग है वेरी शॉर्ट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है, ये जो राइटर है वो बोल रहा है कि जब मैंने एक बीज बोया, सीड्स मतलब होता है बीज, जब मैंने एक बीज बोया फॉर वीक्स अनसीन, उसको हफ्तों तक देखे बिना जब मैंने एक बीज बोया, हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन। पिग्मी मतलब होता है वेरी शॉर्ट और शूट्स मतलब क्या होता है, शूट्स मतलब होता है यंग स्टीम्स और लीव्स ऑफ ए प्लांट। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा जो एयरी पार्ट होता है प्लांट का, उसको हम लोग शूट्स कहते हैं। तो वो जो शूट्स का मीनिंग होता है यंग स्टीम्स एंड लीव्स ऑफ ए प्लांट, ये शूट्स का मीनिंग होता है। तो राइटर कहता है कि जब मैंने एक बीज बोया, उसको हफ्तों तक मैंने नहीं देखा और अचानक से उसमें पिग्मी बहुत छोटे छोटे शूट्स निकल आते हैं ग्रीन कलर के, बहुत छोटे छोटे लीव्स स्टीम्स निकल आते हैं धीरे धीरे ग्रीन कलर के। सो फ्रेंड यू हैड थिंक द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट ए ग्लिम्स बी शोन। ठीक है, फ्रेल मतलब होता है स्मॉल एंड वीक, इतना वीक कि उसको आसानी से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, आसानी से टूट जाए। ठीक है, फ्रेल का मतलब होता है स्मॉल एंड वीक। सो राइटर कहता है सो फ्रेल यू हैड थिंक, ये कितना छोटा होगा, कितना मुलायम होगा कि आसानी से ये टूट जाएगा। द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट ए ग्लिम्स बी शोन, और ये छोटे पत्थरों से फाइट करके वो निकला होगा और उसकी एक झलक बस हम लोग को दिखी होगी। जब सीड हम लोग बोलते हैं वो धीरे धीरे निकलता है, तो उसकी एक छोटी सी झलक राइटर को देखने को मिली। ठीक है, वो पत्थरों के बीच से होते हुए निकला, पत्थरों से फाइट करते हुए निकला। तो ये फर्स्ट पैरा में क्या दिया हुआ है, द सीड्स आई शॉर्ट फॉर वीक्स अनसीन हैव पुश्ड अप पिग्मी शूट्स ऑफ ग्रीन, सो फ्रेंड यू हैड थिंक द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट ए ग्लिम्स बी शोन। मतलब इसमें बता रहे हैं राइटर कि जब मैंने एक बीज बोया, उसको हफ्तों तक मैंने नहीं देखा, फिर क्या हुआ, वो पुश करके बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही छोटा सा उसका एक शूट्स दिखा ग्रीन कलर का, उसका शूट्स दिखा और ये शूट्स इतना मुलायम था कि वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाए। द टीनिएस्ट स्टोन वुड नेवर लेट ए ग्लिम्स बी शोन, और ये जो छोटे छोटे पत्थरों से फाइट करते हुए उसका एक छोटी सी झलक, उस सीड्स की एक छोटी सी झलक एक लीव्स के रूप में हम लोग को देखने को मिली। नेक्स्ट पैरा में दिया हुआ है, बट नो ए पेबल नियर देम लाइज एट लीस्ट ए चेरी स्टोन इन साइज, which that Mary Sprout has hid away to bask in sunshine see the day। बट क्या हुआ, उसके आसपास जो पेबल है, पेबल मतलब क्या होता है, ए स्मॉल स्मूथ स्टोन, एकदम छोटा सा स्टोन जिसको हम लोग हिंदी में कंकड़ कहते हैं, वो पेबल जो है उसके साइड में रखा हुआ था, एकदम नियर था, उस प्लांट के नियर था। वो उससे फाइट करके, उस पेबल से फाइट करके वो प्लांट निकला था। वो पेबल जो था एकदम चेरी स्टोन के साइज का था, बहुत छोटा था। विच दैट मेयर स्प्राउट, दैट मेयर स्प्राउट मतलब होता है दैट स्मॉल एंड वीक यंग प्लांट, वो जो छोटा सा और वीक सा यंग प्लांट है जो हैज हिप्ड अवे, हिप्ड अवे का मीनिंग होता है पुश्ड अवे विथ ग्रेट एफर्ट्स, अपनी पूरी शक्ति के साथ वो उसको ढकेल के बाहर निकलता है। टू बास्क इन सनशाइन सी द डे, टू बास्क मतलब होता है टू एंजॉय द वार्मथ एंड लाइट, वो सनलाइट में आने के लिए वो और दिन को देखने के लिए बेताब रहता है। इसमें वही राइटर कहना चाहता है कि वो पूरे कंकड़ पत्थर को ढकेल के वो सीड जो है वो धीरे धीरे उगता है। वो पत्थर जो रहता है वो चेरी स्टोन्स के साइज का रहता है और वो अपने पूरे एफर्ट के साथ, वो प्लांट जो रहता है अपने पूरे एफर्ट के साथ वो दिन को देखने के लिए बाहर आता है और उसको पूरा दिन दिखाई देता है और वो इंजॉय करता है, सन के वार्मथ और लाइट को इंजॉय करता है।
ठीक है। इन दिस पोएम द स्पीकर अटेम्प्ट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग। इस पोएम में स्पीकर हम लोग को ये बताना चाहते हैं कि वीक और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस होता है, एक मजबूत और एक वीक प्लांट में क्या डिफरेंस होता है। द सीडलिंग तो frail and small is actually tough and sturdy. It is strong enough to make space for itself and grow even if it has to push aside a large pebble to do so. बताता है कि सीड जो है उसका जो अंकुर निकला वो बहुत ही फ्रेल और स्मॉल था, वो बहुत ही वीक और छोटा सा था, फिर भी पर एक्चुअली में क्या था, वो जो अंकुर था, वो जो सीड से जो अंकुर निकला वो वास्तव में क्या था, कठिन और मजबूत था। इतना मजबूत था कि वो एक कंकड़ जो था उसको भी ढकेल के बाहर निकला, वो इतना मजबूत था और वो इतना मेक स्पेस फॉर वो अपने लिए मतलब स्पेस निकाल ही लिया, ग्रो करने के लिए स्पेस निकाल लिया। यहाँ तक कि उसको ये भी समझ नहीं आया कि पत्थर है जो मेरे से मजबूत है, उससे भी उसको हटा के वो आगे निकल गया। तो इस पोएम के थ्रू ये जो राइटर है वॉल्टर डीलामेयर, ये हम लोग को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के जीवन में कोई भी कठिनाई आए हम लोग को उसको अच्छे से फेस करना चाहिए, एकदम उसमें डरना नहीं चाहिए और उसको अच्छे से फेस करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ एमसीक्यू है, जैसे पहला है द स्पीकर शॉट सम सीड्स। स्पीकर कुछ सीड्स बोए, कितने, मैनी मंथ्स एगो, मैनी वीक्स एगो, ए फ्यू डेज एगो। इसमें क्या होगा, मैनी वीक्स एगो, बहुत सप्ताह पहले। नेक्स्ट है द सीड्स हैव, सीड्स जो था उसमें क्या था, स्प्राउट स्मॉल ग्रीन शूट्स। स्प्राउट मतलब क्या, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, स्प्राउट मतलब होता है स्प्राउट स्मॉल ग्रीन शूट्स, उसमें अंकुरित होना, वो छोटे छोटे शूट्स में अंकुरित हो गया। नेक्स्ट है द स्पीकर यूज टू वर्ड फेल टू डिस्क्राइब फेल, किसके लिए कहा गया, तो ग्रीन शूट्स के लिए फेल का यूज किया गया, क्योंकि ग्रीन शूट जो होता है वो आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये पोएम जेन तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।